जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित्र मानस को लिखना प्रारंभ किए तो कौन सा स्थान था? सरयू नदी का तट था। जब गोस्वामी जी इस रामचरित्र मानस को लिखते तो 15 दिन तक रोज लिखते, और जब सुबह को आकर देखते तो जो दिन में लिखते थे रात्रि में सोते थे तो वो अगले दिन सब मिटा हुआ मिलता था। 15 दिन ऐसा ही चला। यदि आपके बच्चे के साथ में ऐसा होने लगे, कोई स्कूल में पढ़ता है जो दिन में लिखे और रात को सोकर प्रातः उठे और क्या देखे जो कल लिखा था वो मिट गया, तो कैसा लगेगा? गोस्वामी जी रोज रामचरितमानस की चौपाई लिखते और अगले दिन देखते रोज मिटा हुआ मिलता। 15 दिन चला। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान को याद किया, कहा हे त्रिलोकीनाथ, मैं राम जी की कथा लिख रहा हूं, लेकिन जो लिखता हूं वो रोज मिट जाता है। शंकर भगवान मेरी मां भवानी के साथ में प्रकट हुए। पार्वती मां के साथ में आकर गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हे तुलसीदास जी, ये इसलिए मिट जाता है क्योंकि आप इसे संस्कृत में लिखते हैं। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो इसे सब पढ़ लेंगे, लेकिन कलयुग में कोई इतने बुद्धिमान जीव नहीं होंगे जो संस्कृत में पढ़ लेंगे। इसीलिए आप इसे ऐसी भाषा में लिखिए कि इसे एक अनपढ़ गंवार भी पढ़ सके। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिसे सब पढ़ सकते हैं। यहां पर जितने भक्त बैठे हैं, आप बताइए 18 पुराण में से यदि मैं किसी से पूछूं एक दो को छोड़कर कि आपको श्रीमद् भागवत गीता का कोई श्लोक याद है, तो आप बोलेंगे नहीं। शिव पुराण का कोई श्लोक याद है, आप बोलेंगे नहीं। 18 पुराण में से यदि 17 पुराण का पूछोगे तो आपका उत्तर आएगा महाराज जी नहीं। यदि रामचरित्र मानस की कोई चौपाई पूछूं क्या याद है, तो एक अंगूठा छाप रिक्शा चलाने वाला अनपढ़ गंवार भी कहेगा हाँ महाराज जी एक चौपाई याद है। बोले कौन सी चौपाई? हे जी मंगल भवन अमंगल सबको याद है, किसी से भी पूछिएगा सब गाते हैं। कौन सी चौपाई? हो ही सोई जो राम रच राखा, होगा वही जो राम रच राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे सा, बताइए याद है कि नहीं है? लेकिन इस चौपाई को सब उल्टा गाते हैं। कौन सी चौपाई को? मंगल भवन अमंगल हारी। यहां तक तो सब अच्छा गाते हैं, शुद्ध गाते हैं, लेकिन इससे जो अगली लाइन है वो सब अशुद्ध गाते हैं। क्या? द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, यही गाते हैं ना। ऊपर पढ़िएगा लिखा है अजर नहीं है, अजिर है, अजिर। लेकिन सब लोग अजर बोलते हैं। द्रबहु बोलते, द्रबहु मतलब समझिएगा मंगल भवन, मंगलों के घर हैं मेरे प्रभु राम, मंगल प्रदान करने वाले, अमंगलहारी, अमंगलों का हरण करने वाले हे प्रभु राम। द्रबहु सुदशरथ, अजिर माने होता है आंगन और अजर माने होता है जो कभी जल न सके। कितना अंतर है? अजिर माने आंगन। हे दशरथ जी के पुत्र राम,
दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु राम, आप मेरा भी कल्याण करो, ये इसका मतलब है। आज के बाद कोई अजर मत कहना, अजिर बिहारी। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने कांड लिखे? शंकर भगवान की प्रेरणा से 7 कांड लिखे। पहला कांड श्री बाल कांड, दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड, तीसरा कांड श्री अरण्य कांड और चौथा कांड श्री किष्किंधा कांड और 5वां कांड आप सब लोग जानते हैं श्री सुंदर कांड और छठा कांड लिखा है लंका कांड और 7वां कांड लिखा है श्री उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8वां कांड नहीं लिखा है लवकुश कांड। एक महाराष्ट्र के एक लेखक हैं जिसका नाम है ज्वाला प्रसाद जी, उन्होंने लिखा है, उन्होंने 8 कांड लिखे हैं जिसमें 8वां कांड लिखा है श्री लवकुश कांड। 7 ही कांड क्यों लिखे? 8 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे गोस्वामी जी। हमारे गुरु जी कहते हैं लाला दिन कितने? बोले 7। स्वर कितने? 7। रंग कितने? बोले 7। तो ये गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि किसी से मुहूर्त ना पूछा जाए कि रामचरितमानस को कब पढ़ा जाए। जब 7 दिन भगवान के सब कुछ साथ में समाहित है तो 7वें दिन में किसी भी दिन रामचरितमानस को लेकर बैठकर उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन महाराज जी नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं, केवल खरीद कर लाते हैं और लाल सुंदर से कपड़े में बांधकर उसको अलमारी में पैक कर कर रख देते हैं। पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो जन्मदिन में आप लोग ये गिफ्ट देते हैं, इनको देना बंद करिएगा। यदि कोई गिफ्ट ही देना है, उपहार देना है, यदि आप किसी को लत्ता कपड़ा गिफ्ट में देंगे तो वो 1 साल बाद 2 साल बाद खत्म हो सकता है, फट सकता है। लेकिन यदि आपने 18 पुराण में से कोई एक पुराण किसी को गिफ्ट में दे दिया, जब तक वो जिएगा वो नहीं, जब तक उसकी 7 पीढ़ी जिएगी। याद रखना, आपका रामचरितमानस कभी पुराना नहीं हो सकता, कभी नहीं मिट सकता, वो उसके घर में रखा हुआ मिलेगा। पुराण दीजिएगा, वेद दीजिएगा, ये चीज गिफ्ट में देने का चलन चलाइए। इसके बाद में एक छोटी सी कथा और आती है कि जब गोस्वामी जी रोज, अब तो घरों में, अब गांव में लघु शंका करने के लिए जंगल में नहीं जाते, पहले दिशा मैदान बोलते थे, जंगल में जाया करते थे। कमंडल हाथ में लेकर, जल का लोटा लेकर हाथ में लेकर जाया करते थे जंगल में। गोस्वामी जी जैसे अपने कमंडल में जल भरे दिशा मैदान के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक कीकर का पेड़ मिला और उस कीकर के पेड़ में जब गोस्वामी जी वापस आते थे तो बचा हुआ जल उस कीकर के पेड़ की जड़ में डाल देते थे। कितने दिन डाला? 40 दिन। जब 41वां दिन आया तो उस कीकर के पेड़ में से एक भूत प्रेत प्रकट हो गए। ये सच्ची घटना है। एक भूत प्रेत प्रकट हो गए और गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, हे तुलसीदास जी, हम तो कीकर का पेड़ हैं, हमें लोग पूजते नहीं हैं, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे 40 दिन तक जल पिलाया। मांगो क्या मांगना है, आज जो मांगोगे तुलसीदास जी तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे इस संसार की वस्तु नहीं चाहिए, मुझे इस संसार का जगदीश चाहिए, क्योंकि वस्तु तो मिट भी सकती है और जिसके जीवन में एक बार जगदीश का दर्शन हो गया वो कृतार्थ हो जाएगा। मुझे राघव जी का दर्शन चाहिए। बोले कि राघव जी का दर्शन ऐसे नहीं मिलेगा। यदि हमें प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो पहले मंत्री, उसके बाद में मुख्यमंत्री, उसके बाद में ही प्रधानमंत्री जी से मिला जा सकता है, चैन सिस्टम है। उस भूत ने कहा, गोस्वामी जी यदि राम जी से मिलना है तो उनसे पहले इस पूंछ वाले बाबा से मिलना पड़ेगा, यानी हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। वही तुम्हें राम जी से मिला सकते हैं और कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें राम जी से मिला दे। वही गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हैं, सुंदर सा आसन लगाए हैं
और चंदन घिस रहे हैं, और वहां पर जितने भी लोग आते गोस्वामी जी सबको तिलक करते थे। एक दिन हनुमान जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे तुलसीदास जी, मेरे राम जी इसी मेले में आएंगे, इसी घाट पर आएंगे, आप सबको चंदन का तिलक लगाते रहो, राम जी भी आएंगे। राम जी ने देखा बहुत दिन बीत गए, अब तुलसीदास जी को दर्शन देता हूं। राम जी छोटे से बालक बन गए, 5-5 साल के। लक्ष्मण जी को साथ में लिए हैं और गोस्वामी जी के पास आकर बोले कि आज आप हमें तिलक नहीं लगाओगे, आज हम तुम्हें तिलक लगाएंगे। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, तुलसीदास जी ने अभी राम जी को पहचाना नहीं है। समझ रहे हैं कि छोटे छोटे 5 साल के बालक हैं, जिद कर रहे हैं। बोले कि चलो आप ही मुझे तिलक लगा दो। यहां पर बड़ा सुंदर सा लिखा है, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करहूं रघुवीर। जैसे रघुवीर मेरे भगवान राम जी ने तिलक किया, भगवान लक्ष्मण जी को लेकर चले, तो हनुमान जी ने ऊपर से आवाज लगाई, हे गोस्वामी तुलसीदास मूर्ख, तू सट बनकर क्यों बैठा है? सट माने मूर्ख। तू सट बनकर बैठा है, जो तुझे छोटे छोटे से बालक तिलक लगा कर गए हैं गोस्वामी जी, जाकर उनको पकड़ो, नहीं तो चले जाएंगे, वही रघुनाथ जी है। और तुलसीदास जी ने अपना सिलबट्टा फेंका और पीछे पीछे दौड़े, जाकर रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने दर्शन दिया, तुलसीदास जी कृतार्थ हो गए। जैसे ही तुलसीदास जी को दर्शन मिला, तो तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिखी। और एक सेंसर बोर्ड होता है जिसमें किसी बुक या किसी पुराण को मान्यता देनी होती है। जैसे फिल्म बनाने के बाद में उसे सेंसर बोर्ड से मान्यता ली जाती है कि नहीं ली जाती, तभी उसे थिएटर पे लगा सकते हैं। गोस्वामी जी ने काशी में एक सेंसर बोर्ड था, उसमें जाकर जज के पास गए और जज से बोले कि मैंने इस रामचरितमानस को लिखा है, आप इसे मान्यता दीजिएगा। जज साहब ने ऐसे ही 2 महीने 3 महीने ऐसे ही चला, लेकिन श्री रामचरितमानस को मान्यता नहीं दी। बोले कि ऐसा इस रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या है जो मैं इसे मान्यता दूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस रामचरितमानस में क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। गोस्वामी जी बोले, हे जज साहब, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहा कि इसे मैं नहीं, इसे ये संसार नहीं, इसे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर मां भवानी को सुनाते हैं। बोले कि इसे रख दो, और वही रामचरितमानस उन जज साहब ने सबसे नीचे दबवा कर रख दिया। अगले दिन आए, ऑफिस को खोला तो क्या देखा, जो रामचरितमानस सबसे नीचे दबा कर रखी थी, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई मिली। जब उसको नीचे दबाया गया था
उस पर तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये स्वयं मेरे शंकर भगवान रात को उस दफ्तर में आए और अपने ही हाथों से अपने हस्ताक्षर कर कर चले गए। उसी दिन से रामचरितमानस पर सबसे पहला नाम पड़ गया सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं शंकर भगवान। जज साहब ने सोचा जिसको मान्यता शंकर भगवान ने दे दी तो मैं कौन होता हूं। शंकर भगवान का मन में धारण किए जज साहब और उस रामचरितमानस को मान्यता प्रदान किए, जो आज हम और आप ये पूरा जगत रामचरितमानस पढ़ता है, पूरा जगत पढ़ता है। इसके बाद में अब कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में एक प्रसंग आएगा उत्तरकांड में काग भसुंडी जी का। एक काग भसुंडी जी हैं, कौवा जी महाराज, और कौवे को चांडाल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चांडाल। बताइए कौवा मीठा बोलता है कि कड़वा? बताइए, कड़वा बोलता है। लेकिन एक कौवा ऐसा है जो हर वक्त मीठा बोलता है। कौन सा कौवा? सुनिएगा। एक बार जब भगवान श्री राम जी ने लंका पर युद्ध किया, भगवान जब रावण को मारने के लिए चले तो भगवान नागपाश में बंध गए। भगवान नागपाश में बंधे हैं, जमीन पर मूर्छा अवस्था में लेटे हैं। तो नागपाश, नाग को कौन खाता है? गरुड़ जी महाराज। तभी नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया और कहा कि हे गरुड़ जी, आप ही भगवान को इस बंधन से मुक्त करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। गरुड़ जी महाराज ने यहां पर दर्शन करना, भगवान को तो नागपाश से मुक्त कर दिया, उन नाग को खा गए, लेकिन उन्हें भ्रम हो गया, उनको मोह ने पकड़ लिया। कौन से मोह ने? क्या ये भगवान है? यदि ये भगवान होते तो क्या ये नागपाश में बंधते? और यदि ये नागपाश में भी बंध जाते तो मैं तो गरुड़ हूं, पक्षियों का राजा हूं, क्या इनको मैं खोलने आऊंगा? ये भगवान नहीं हो सकते। मोह ने पकड़ लिया। पहुंचे किसके पास? नारद जी के पास। नारद जी ने कहा आपको भी पकड़ लिया? बोले एक बार मेरे पिताजी को भी पकड़ लिया था इस मोह ने। बोले कौन से मोह ने? जिसको आपने पकड़ा है, इसका उपाय केवल मेरे पिताजी जानते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी, जाकर बोले हे ब्रह्मा जी, वो भगवान नहीं हो सकते, उनको नागपाश से मैंने मुक्त किया है। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? बोले किसने पकड़ लिया? बोले मोह ने। एक बार मुझे भी पकड़ा था। बोले तो आप कैसे छूटे? बोले मैं कैसे छूटा? जे ही बहुबार न चावे ही मोही, सोई व्याप हूं विहंग पति तो ही। एक बार मुझे भी पकड़ा था। बोले मैं कैसे इससे छूट सकता हूं? बोले इसका एक ही उपाय है, एक ही डिस्पेंसरी है। किसकी? शंकर भगवान की। आप कैलाश पर्वत जाइए, वहां पर शंकर भगवान मिलेंगे और वही आपका भ्रम दूर कर सकते हैं। भागता कौन है? जिसको बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ा हो वो भागता है। कभी दिल्ली जाएगा डॉक्टर के यहां, कभी मेरठ जाएगा, कभी लखनऊ जाएगा। भागता वही है जिसको बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ा हो। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप किसी के घर पर बैठे हैं और वहां पर गर्मा गर्म कांच की कटोरी में 4 गुलाब जामुन यानी काले वाले रसगुल्ले आपके सामने आ जाएं गर्मा गर्म, आप उन्हें खाएंगे और जैसे खाने के बाद बाहर निकलेंगे तो आपको चक्कर आएगा, आप जमीन पर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज है। जब वो 4 गुलाब जामुन आपने खाए थे, जब आपको नहीं पता था मुझे डायबिटीज है, आप पहुंचेंगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब चेक कर कर बताएंगे आपको तो शुगर है,
400 शुगर हो गई है, वो दौड़ेगा, कभी वहां दौड़ेगा, कभी वहां दौड़ेगा। और वही व्यक्ति उसी दिन शाम को किसी के घर पर जाए और फिर 4 रसगुल्ले उसके सामने आ जाए, तो अब बताइए वो खाएगा कि छोड़ देगा? बताइए, नहीं खाएगा ना। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है मुझे डायबिटीज है। नहीं खाएगा पता चलने के बाद। उसी प्रकार आज गरुड़ जी दौड़ रहे हैं। गरुड़ जी को पता चल गया है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी ने पकड़ लिया है, मुझे मोह हो गया है, अब मुझे शंकर जी के पास जाना चाहिए। शंकर भगवान ने सोचा कि मैं ही चलता हूं गरुड़ जी के पास। कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचे, रास्ते में ही गरुड़ जी के पास पहुंच गए। गरुड़ जी ने सब बताया कि ये भगवान नहीं हो सकते, जिनको मैंने बंधन से मुक्त किया वो भगवान कैसे हो सकता है, मुझे बचाइएगा शंकर भगवान। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे। पार्वती मां ने कहा, प्रभु इन्हें इस भ्रम से मुक्त करिएगा। भगवान बोले, नहीं, इसका उपाय मैं नहीं करूंगा, तो कौन करेगा? मैं इन्हें नीलगिरी पर्वत पर भेजूंगा। वहां पर एक कौवा जी महाराज है जिसका नाम है काग भसुंडी जी। वो दिन रात राम जी की कथा गाते हैं, दिन रात। ये वहां जाएंगे और पक्षी की भाषा पक्षी ही समझ सकता है। और गरुड़ जी कौन है? पक्षी है। काग भसुंडी जी पक्षी हैं, उनकी भाषा को जल्दी समझेंगे। मैं बताऊंगा पक्षी को तो समझने वाले नहीं हैं। बोले, आपको भी पकड़ लिया? शंकर भगवान ने कहा, आपको भी पकड़ लिया? बोले, इस बंधन से मुझे मुक्त करिएगा, इसका उपाय बताइएगा। शंकर भगवान बोले, इसका केवल एक ही उपाय है, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करहि सत्संगा। जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे, ये भ्रम आपका जब ही दूर हो सकता है। भेज दिया, नीलगिरी पर्वत पर गए। अब यहां पर दर्शन करिए। अभी गरुड़ जी महाराज उस नीलगिरी आश्रम पर पहुंचे नहीं हैं, अभी 1 योजन दूर हैं। 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से जैसे ही गरुड़ जी ने आश्रम देखा काग भसुंडी जी का, तो गरुड़ जी का सारा भ्रम अपने आप समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि दिन रात भजन होता है वहां पर, राम जी की कथा गाई जाती है। वहां पर गए और जाने के बाद में नीचे बैठे हैं गरुड़ जी। काग भसुंडी जी अपनी व्यासपीठ से उठे और उठकर नीचे जमीन पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये पक्षियों के राजा गरुड़ हैं, ये नीचे बैठेंगे? मैं तो कौवा हूं, मैं तो चांडाल हूं। अपने आप नीचे बैठे और पूजा करने लगे। कैसे? करी पूजा समेत अनुरागा। अब यहां पर दर्शन करिएगा। मधुर वचन तब बोले कागा। मधुर वचन जब बोले ही कागा। यदि भजन करते करते एक कौवा मीठा बोल सकता है, तो हम और आप यदि भगवान का भजन करेंगे तो हम मीठा क्यों नहीं बोल सकते? कथा सिखाती है कि भगवान का भजन करिएगा, अपने आप मीठा बोलना प्रारंभ कर दोगे। काग भसुंडी जी ने कथा सुनाई, सारा भ्रम दूर किया। यही काग भसुंडी जी, जब राम जी का जन्म होता है तो 5 साल हर कल्प में, यानी एक कल्प, जैसे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब होता है, ये एक बार बीत जाता है तो एक कल्प हो जाता है। जब भगवान अयोध्या में अवतार लेते हैं तो काग भसुंडी जी 5 वर्ष के लिए अयोध्या में ही रहते हैं। जब तक भगवान 5 वर्ष के होते हैं, जब तक अयोध्या में ही रहते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भगवान के साथ में खेलते हैं। यही काग भसुंडी जी, एक बार भगवान ने इनके साथ में लीला की। कैसे? मालपुआ तो आपने खाया होगा ना, मालपुआ। किस किस ने खाया मालपुआ?
देखिए मेरी माँ हाथ उठा रही है, मालपुआ हमने भी बचपन में बहुत खाए हैं। भगवान 5 वर्ष के हैं, आंगन में बैठे हैं और मालपुआ खा रहे हैं। काग भसुंडी जी नीचे बैठे हैं। काग भसुंडी जी को जैसे भगवान ने देखा, बोले अरे आओ तुम भी खाओगे। काग भसुंडी जी चलकर आए, हाँ मैं भी खाऊंगा प्रभु, मैं भी खाऊंगा। जैसे काग भसुंडी जी पास में आए, भगवान पूरा का पूरा मालपुआ अपने आप खा गए। काग भसुंडी जी फिर दूर जाकर बैठ गए। भगवान ने कहा आओ फिर खाओ। काग भसुंडी जी फिर आए, फिर भगवान अपने आप खा गए। 5 बार ऐसे ही हुआ। भगवान ने बुलाया और अपने आप खा गए। काग भसुंडी जी को क्रोध आ गया। काग भसुंडी जी को क्रोध आया। काग भसुंडी जी उड़े, कई योजन तक काग भसुंडी जी उड़े और उड़ते उड़ते क्या बोल रहे हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? मुझे मालपुआ दिखा दिखा कर मुझे रिझा रहे हैं और खाने को नहीं देते, अपने आप खा जा रहे हैं, ये भगवान नहीं है। मोह ने पकड़ लिया काग भसुंडी जी को। अब जब काग भसुंडी जी उड़ रहे हैं तो भगवान जहां पर बैठे हैं अयोध्या में, भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ रहा है। भगवान वहीं पर बैठे हैं, भगवान का हाथ पीछे पीछे दौड़ रहा है। काग भसुंडी जी को पकड़ लिया और पकड़कर वहीं पर लेकर आए अयोध्या में। काग भसुंडी जी से कहा मालपुआ खाओगे? काग भसुंडी जी ने कहा फिर मुझे रिझा रहे हैं प्रभु आप। भगवान ने कहा मेरे मुख में रखा है मालपुआ, लो खा लो। भगवान ने जैसे मुख खोला, काग भसुंडी जी ने अपनी चोंच मुख में दी तो भगवान काग भसुंडी जी को पूरे को अंदर सटक गए। काग भसुंडी जी को अंदर पेट में ले गए। भगवान कितने वर्षों तक रहे? 100 कल्प। कितने कल्प? 100 कल्प। 100 कल्प में कितने दिन होते हैं? दर्शन करिएगा कितने वर्ष होते हैं। 4 अरब 4.32 अरब होते हैं 100 कल्प में। इतने साल होते हैं। इतने सालों तक काग भसुंडी जी भगवान के पेट में रहे। जब 100 कल्प बाद काग भसुंडी जी बाहर निकले तो काग भसुंडी जी ने घड़ी में टाइम मिलाया कि मैं किस समय अंदर प्रवेश किया था और किस समय बाहर निकला हूं, तो केवल 24 मिनट हुए थे। पेट में कितने दिन रहे? बोलिए 100 कल्प। 4 पॉइंट यानी 32 अरब तक रहे। जब बाहर निकले घड़ी में टाइम मिलाया तो मात्र 24 मिनट यानी 1 घड़ी। पूरी की पूरी माया से काग भसुंडी जी को भगवान ने बाहर निकाला। इसके बाद में वही काग भसुंडी जी से कहा, हे काग भसुंडी बताओ आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तुम कहो तो तुम्हें ज्ञानी बना दूं, तुम्हें विज्ञानी बना दूं, तुम्हें सभी कलाओं का ज्ञाता बना दूं, बताओ क्या बनाऊं। लेकिन ये कहने के बाद भी काग भसुंडी जी उदास होकर कोने में बैठ गए। यदि आपसे भगवान आकर दर्शन देकर कहे बताओ आपको क्या चाहिए, तो क्या आप उदास होगे? नहीं होगे ना। लेकिन काग भसुंडी जी उदास होकर कोने में बैठ गए। भगवान ने पूछा आप उदास क्यों हैं? बोले प्रभु मैं इसलिए उदास हूं, प्रभु कह दीना सकल सुख साही, भक्ति अपनी देन नय कहीं। जिस प्रकार आप अपने घर में कोई अच्छा सा व्यंजक बनाते हैं, कौन सा व्यंजक? मान लीजिए मटर पनीर। आपने बाजार से मटर पनीर मंगाया, बहुत अच्छे से उसको फ्राई किया, उसमें जीरे का, हींग का, देसी घी का छोंक लगाया, बाद में उसमें क्रीम डाली, मक्खन डाला, धनिया डाला, सब कुछ डाला और केवल एक चीज डालनी भूल गए। कौन सी चीज? नमक। आपने सारी जितनी भी आपकी रसोई में सामग्री रखी थी, आपने उसमें सब कुछ डाल दिया। मटर पनीर का नाम लेकर किसी के मुंह में पानी भी आ रहा होगा, भगत जी। सब कुछ तो डाला,
लेकिन नमक डालना भूल गए। इस चौपाई में गोस्वामी जी ने लिखा है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। लवण कहते हैं नमक को। तो बताइए क्या उसे कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, बेकार है। उसी प्रकार काग भसुंडी जी कहते हैं, प्रभु यदि मुझे भक्ति नहीं मिली तो भक्ति के बिना ज्ञान, वैराग्य, कलाएं सब बेकार है। यदि मुझे भक्ति ना मिली प्रभु, आपको यदि देना ही है तो मुझे अपनी विमल भक्ति प्रदान करिएगा। भगवान ने अपनी विमल भक्ति प्रदान की। और इसके बाद में अयोध्या में राम जी कहते हैं, सभी से जब भगवान अयोध्या में रावण को मारकर अयोध्या में आकर राजा बने थे, तो राम जी ने एक बात कही थी सबसे हाथ जोड़कर कि मेरी भक्ति मैं प्रदान नहीं कर सकता। आप चाहे मेरी कितनी भी भक्ति करें, यदि मेरी भक्ति चाहिए तो आपको शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। मेरी भक्ति के मालिक है शंकर भगवान। गोस्वामी जी इसमें लिखते हैं, राम जी कहते हैं, और एक गुप्त मत। हे अयोध्या वासियों, आज मैं आपको एक गुप्त मंत्र बता रहा हूं। और एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भक्ति ना पावहि मोर। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति केवल शंकर जी दे सकते हैं। लेकिन कई स्थान पर ऐसा हुआ है जिसमें राम जी ने अपनी भक्ति अपने आप ही प्रदान की, अपने नियम को बदल दिया। कैसे? आज काग भसुंडी जी को शंकर जी ने नहीं, राम जी ने अपने आप भक्ति प्रदान की। मां सबरी को अपने आप भक्ति दी, जटायु जी का उद्धार किया, केवट जी का उद्धार किया। भगवान अपने भक्त के लिए अपना नियम बदल देते हैं। आपने सुना होगा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान न टलते देखा। कौन से जन का माल? भगवान ने दुर्योधन के घर पर 56 भोग को त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं था, वहां पर नियम था। और विदु रानी के यहां पर नियम नहीं था, वहां पर प्रेम था। भगवान ने अपने नियम को बदला और कच्चा साग खा गए भगवान।